नमस्कार दर्शकों, पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा में आप सबका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की जिंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आ रहे होंगे हमारे कार्यक्रम देख करके। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज भी हमारे साथ में हमारी रेकी एक्सपर्ट ग्रैंड मास्टर मिस नीतू सिंह हमारे साथ हैं। नीतू जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू श्रद्धा, आपने हमको इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो नीतू जी, लास्ट टाइम जो आपने ये जो हाथों की प्रैक्टिस बताई थी, मुझे कई लोगों के कमेंट्स आए कि उन्होंने ये ट्राई किया और उन्हें कुछ तो महसूस हुआ। वो खुल करके तो नहीं बता पाए, शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि उन्हें कैसा लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि जो आपने ये जो दबाव वाली बात की थी ये उन्हें महसूस हुई। और उनमें से कई लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि आपने जो 5 फंडामेंटल्स, जो 5 प्रिंसिपल्स बताए रेकी के, जिसमें एंगर को कंट्रोल करना है आपने, और दूसरी चीजें बताई थी आपको, ग्रेटिट्यूड आपने दूसरों के ग्रेटिट्यूड प्रति होना है। रखना है जी, और बिल्कुल। पॉजिटिव सोचना है, ऑनेस्टी, और हाँ। ऑनेस्ट रहना है। सो उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें ये तो महसूस हुआ कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। लोगों का पॉजिटिव साइन है, थोड़ी जी थोड़ी छोटी बिल्कुल। छोटी चीजों को अपने व्यवहार में चेंज करके। तो नीतू जी, आज हम क्या सीखने वाले हैं इसी लाइन में? आज श्रद्धा जी मैं आपको बताऊंगी कि रेकी जो है एक दूसरे में ट्रांसफर कैसे होती है। वाह। मतलब जैसे दीक्षा होती है, ये जो एक गुरु अपने दूसरे शिष्य को देता है, जी। तो ये एक से दूसरे में जाने को प्रवाहित कैसे करते हैं। जैसे पहले भी ऋषि मुनि हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, लोग गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, तो लास्ट पढ़ाई के बाद में उनको दीक्षा दी जाती थी, जी। शक्तिपात किया जाता था कि मतलब वो गुरु हैं, तो गुरु अपनी जो शक्तियों को जिस स्टूडेंट को देखते थे कि हम्म। इसको मुझे देना है, तो उसको अपना शक्तिपात करते थे, अपनी शक्तियों को उस बच्चे में उतारते थे। हम्म। वो ही सेम पद्धति हमारी रेकी में है। जी। रेकी चैनलाइज, रेकी को का साहित्य तो हम पढ़ सकते हैं, पढ़ के हम समझ सकते हैं, परंतु जो एक हमारे अंदर जो चैनल बनता है वो एक गुरु के माध्यम से बनता है। हम्म। वो एक गुरु अपनी शक्तियों का दूसरों में पात करता है, उसको हम लोग कहते हैं शक्तिपात, या कह लीजिए गुरु दीक्षा हम्म। और अट्यूनमेंट। अपने शिष्य को अपनी शक्तियां देता है। जी। वो कैसे देता है? हमारी बॉडी में चक्रास होते हैं, जी। 7 चक्रास, मेन चक्रास हैं, जी। वो होते हैं। उसके बाद में जो गुरु होता है उन चक्रास को हमारे खोलता है, हम्म। और जो संसार में फैली हुई, यूनिवर्स में फैली हुई एनर्जी है, हम्म। उसको हमारे चक्रास में फ्लो करवाता है। जो हमारे बॉडी में जो चक्रास जो बंधे हुए होते हैं, जब वो खुल जाते हैं, हम्म। फिर वो हम पहले हमारे क्राउन चक्रा में आता है, जो हमारा ये पोर्शन होता है, ये क्राउन हो गया। फिर ठीक है। उसके बाद में अजना चक्र आ जाता है, ठीक, थ्रोट आता है, जी। फिर हार्ट चक्र आता है, फिर उसके बाद में ये हमारे यहाँ तक आने के बाद में फिर हमारे ये हाथों में आता है, जिसके द्वारा एनर्जी प्रवाहित होती है। हार्ट से होकर के इसलिए आता है कि हार्ट होता है अनकंडीशनल लव, अच्छा। प्यार से भरा हुआ हृदय है। तो जो कुछ भी हम देंगे आपके पास में, वो हम्म। प्यार से भरा होगा, उसमें कोई क्रोध, भय, चालाकी, ये सब चीजें नहीं होंगी। हम्म। तो हार्ट से सीधे निकलते हुए हाथों से देते हैं। तो ये शक्तिपात सिर्फ एक गुरु कर सकता है। वो हम्म। गुरु ही अपनी शक्तियों को आपके अंदर प्रवाहित करता है, उसको कहते हैं शक्तिपात। जिससे जब वो दे देता है, फिर वो एक रेकी चैनल बन जाता है। फिर वो व्यक्ति भी दूसरों को उसी चैनल के थ्रू रेकी देने लगता है। एनर्जी उसके अंदर एक बंध के एनर्जी आ जाती है, जैसे कि यूनिवर्स में फैली हुई है एनर्जी, हम्म। पर आप उसको अंदर अपने नहीं ग्रहण कर सकते हैं पूरी, क्योंकि पूरी फैली हुई है, सबके पास में है। वो एक हम्म। टैप हो गया, जैसे मान लीजिए आपने सब कहीं पानी भरा हुआ है, पर आप एक टैप को खोलते हो और पानी
एक फोर्स में एक बकेट में कलेक्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो एनर्जी फैली हुई है उसको फिर हम लोग इन्वोक करके, जब हमको शक्तिपात हो जाता है तो हम उसको इन्वोक करके अपने अंदर बुलाते हैं। ठीक है। वो शक्ति अपने बाहर की एनर्जी को अपने अंदर लेते हैं और फिर वो मेरे माध्यम से, हम नहीं देते हैं, देता ईश्वर है, माध्यम हम हैं, बहुत सुंदर। सिर्फ माध्यम है। और वो हमारे रेकी चैनल के माध्यम से, वो कोई भी हो सकता है जो भी है, वो रेकी माध्यम से वो दूसरे के पास में स्थानांतरित हो जाती है एनर्जी, एक फ्लो में। यहाँ पर एक बात मेरे दिल में आ रही है कि कहते हैं ना, दिल बिल्कुल खोल कर देना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं ना कि जब तक आप अपने दिल को खोलते नहीं हो, आप कभी किसी के लिए अच्छी चीज नहीं दे सकते हो, नहीं दे है सकते ना। हम। कहते मेरे दिल में आया ना बिल्कुल तो मैंने दे दिया। तो यानी जब बिल्कुल। दिल से आप देते हो तो कुछ सोचते नहीं हो, फिर आप अपना फायदा हाँ, नुकसान कुछ नहीं सोचते नुकसान, हो। हाँ, भगवान दे रहा होता है, स्वार्थ रहित। स्वार्थ रहित होता है, बस जरिया भगवान बना देता है। जो प्राणी है यहाँ पे उन लोगों को एक जरिया बना देता है। इसके लिए आप योग वगैरह करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि ऐसे सुनने में लग रहा है कि सिर्फ सुन रहे हैं, पर हम करें कैसे ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, इसके लिए हमें रेकी पाथ बनने के लिए, रेकी चैनल बनने के लिए पहले तो अट्यूनमेंट होने के बाद में फिर 21 डेज हमें प्रैक्टिस करनी होती है। 21 डेज का हमारा एक तरीके का तप हो जाता है। हमें अपनी बॉडी को प्योर करना होता है, उसके पोजीशंस होते हैं, उसमें हम खुद पहले अपने आप को प्योर करते हैं, फिर देते हैं। उसमें हमारे मेडिटेशंस होते हैं, तो वो मेडिटेशन करके हम अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि हाँ, मेरी भी एनर्जी पहले प्योर हो। हमको भी अपने ये क्या कहते हैं, जो रेकी प्रिंसिपल्स हैं, उनके लिए पहले हमको तैयार करना पड़ता है। हम खुद तैयार होते हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम दूसरों को दे पाते हैं एनर्जी। तो आप जब आपने ये रेकी सीखी तो 21 दिन का आपने कोर्स किया, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको क्या फील होने लगा था? आपको समझ में आया था कि आपको कुछ महसूस हो रहा है? महसूस तो देखिए श्रद्धा जी, फर्स्ट डे ही होने लगा था, क्योंकि मैंने जिनके यहाँ सीखा था वो भी एक ग्रैंड मास्टर थी, और शायद मैं उनके घर गई, मैं अपना वो बताती हूँ एक जी प्लीज एक्सपीरियंस। बताइए। हाँ, मैं उनके घर गई तो मतलब कि लोग पैसे ऐसे नहीं बोलते थे कि घर एक मंदिर है। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि घर को मंदिर बनाओ, घर एक मंदिर है। जी। बट मैं उस समय तक जिस भी घर गई, जहां भी गई, मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि घर एक मंदिर है। बट जब मैं उनके घर गई, मैं उनको नहीं जानती थी, मैं किसी के थ्रू उनके घर गई, और मुझे जब उन्होंने गले लगाया तो मतलब ऐसा लगा कि वाकई ये घर एक मंदिर है। उनके घर में वो फीलिंग थी, वो भी एक रेकी ग्रैंड मास्टर थी। वाह। तो वो फीलिंग, वो एनर्जी उनके घर में पूरी थी वहां से ही फर्स्ट डे, जबकि मैंने अट्यूनमेंट नहीं लिया था, मैं उनसे सिर्फ मिलने गई थी। वो उनके घर की एनर्जी थी। अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगा था। बिल्कुल, उस दिन के बाद से तो मैं गई उनसे मिलने थी, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे करना है, और फिर मैंने ये कोर्स किया। वाह। तो इस समय आप जब लोगों को रेकी थेरेपी देती हैं, आ, तो इस समय तो लोग आपके पास कोविड के टाइम पे फिजिकली ऐसे मिल नहीं पाते होंगे, तो आप उनको बाहर बैठे हुए, जैसे आपने बताया कि कई विदेशों में भी रहने वाले लोग हैं जिनको आप इंडिया में बैठ करके थेरेपी देती हैं और उनको बिल्कुल वैसे ही परिणाम मिलते हैं, अनुभव भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि ऐसा होने रेकी में कितना समय लगा कि आप दूसरों को दे पाने लगी? दूसरों को तो मैं 21 डेज में ही देने लगी। अमेजिंग। 21 डेज में आप ऐसा फील कर लेते हो और आप देने लगते हो रेकी। क्या वो बात। सेकेंड डिग्री का कोर्स करके आप दूसरों को, उसमें सिंबल्स मिल जाते हैं, सिंबल्स होते हैं रेकी पाथ में, फिर आपको ये सिंबल्स दिए जाते हैं, उनके नाम होते हैं, चैंटिंग होती है, तो फिर आप देने लगते हो। आपको एक को इंसिडेंस और बताते हैं, जब हमने रेकी शुरू की जी। फर्स्ट टाइम, मैं विवेकानंद पॉलीक्लिनिक में थी, डॉक्टर चंद्रा है मेरी मैम, उनके यहाँ मैं गई तो मैंने एक लोगों को रेकी दी। उस समय तक मुझे नहीं समझ में आ रहा था, 21 डेज के पहले की ही बात है, हम्म। के बीच की बात है। तो उस समय मुझे ये लगा कि
मैं सीख तो रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, पर इतना एहसास नहीं हुआ कि एनर्जी कैसे निकल रही है, कैसे आ रही है। वही ना, ओवर थिंकिंग, क्या होगा करके। बट जिसको मैंने एनर्जी दी वो नियर अबाउट 60+ होंगे उस समय। काफी प्रॉब्लम में आए थे, मतलब उनका चेहरा वहरा बड़ा रोने जैसा था। मेरी मैम ने बोला इनको आप दीजिए रेकी। मैंने उनको रेकी दी। मुझे नहीं मालूम था कि ये रेकी जो प्रोसेस था मैं वो कर रही थी। जी। मैंने वो प्रोसेस किया और 10 मिनट के बाद में वो उठ करके लिटरली वो मेरे पैर छूने लगे कि मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, 10 मिनट पहले मैं क्या था और मैं अब क्या हो गया। उस दिन से मुझे इतना विश्वास हो गया कि कमाल है। हाँ, ये है। उस दिन से मुझे मतलब कि लगा कि हाँ, मेरे थ्रू कुछ भगवान मेरे जरिए किसी का भला कर रहा है और मैं इसमें पूरी तरीके से अपना जुट गई। बस यही बहुत अच्छा लग कहूंगी। रहा है सुन वो करके दिन कि का दिन। किसी का अच्छा बनता देख करके खुद को भी बहुत तसल्ली बिल्कुल। मिलती है। मुझे ऐसा लगता है नीतू जी, ये जो कोविड-19 का जो ये सिनेरियो पूरा रहा है, हम सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बहुत अलग अलग वर्स्ट सिचुएशंस को झेला है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो टूट गए, जो बिखर गए, जिन्होंने अपनों को खो दिया, वो आज तक भी नहीं जुड़ पाए हैं, अपने आप को वो बैलेंस नहीं बिल्कुल। कर पाए हैं। आई बिल्कुल। होप बिल्कुल। अगर उनमें से कोई भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं या आप किसी को जानते हैं जिनको किस तरीके की हीलिंग की जरूरत है, खुद को बैलेंस करने की जरूरत है बिना किसी बिल्कुल। और की हेल्प के, तो काइंडली ये जो एपिसोड है उस इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे हम कर सकते हैं ऐसा। एक ही एपिसोड में सारी बातें शामिल करना संभव नहीं है। अगले एपिसोड में हम कुछ और ऐसा लेकर आएंगे कंस्ट्रक्टिव, जो कि आप अपनी जिंदगी में अमल कर सकें। और नीतू जी, आई होप कि आप कुछ तो ऐसा प्रोग्राम डिजाइन कीजिए ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पर एक प्रैक्टिस शुरू करवाइए, जो हर बार एक छोटी छोटी चीज हम करते चलें और हम महसूस करते चलें उस चीज को, और हम अपना बिल्कुल। जीवन सफल बनाएं और दूसरों का भी। बिल्कुल, बिल्कुल श्रद्धा जी, ये हमारी पूरी कोशिश है कि हम समाज के लिए कुछ कर सकें रेकी के थ्रू। तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा होगा। आपके ने जो ये प्रोग्राम, ये मुहिम चलाई है, उससे मैं बहुत ही खुश। बहुत धन्यवाद आपका नीतू जी, और दर्शकों आपका भी। तो अगले एपिसोड में हम फिर कुछ नया लेकर के आएंगे जिससे आपके जीवन में एक समृद्धि आएगी, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे श्रद्धा को इजाजत दीजिए और आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए पॉजिटिव टॉक्स विद श्रद्धा। नमस्कार।